हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसकी हमने कई क्लासेस करी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा और करने की जरूरत है, इसीलिए हमने इसकी एक और क्लास बना रहे हैं। तो ये है कि हम बेसिक्स जो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स का हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर हमें 2 × 2 × 2 × 2 करना है तो 2 की पावर 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हो P × Q तो ये बनेगा हमारा P की पावर 3, क्योंकि P जो है 3 टाइम्स है, और Q का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। आई होप ये सब क्लियर है। अब इससे आगे आते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपका इस हिसाब से। मान लिया मैंने लिखा 6x का स्क्वायर। इसका मतलब है 6 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 6 × 6 × x × x। ठीक है, या इसको अगर आप दूसरे टर्म्स में समझोगे तो ये आपको दिखाई देगा 6x का स्क्वायर है, इसका मतलब 6x × 6x। बात वही है, ओवरऑल 2 6 बनेंगे, 2x बनेंगे। ये हो जाएगा 36। हमने नंबर को तो सॉल्व होकर कुछ और बन गया वो, बट x × x सॉल्व नहीं होते। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, दोनों मिलकर कुछ और बन जाएंगे, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा 5xy और इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर भी 3 मल्टीप्लाइड हुआ है x की पावर भी 3 और y की पावर भी 3। 5 की पावर को 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 5 × 5, तो ये बन जाएगा 5 का 25, 25 का 125। सो फाइन, जो आंसर बनेगा वो बनेगा 125, x3 एंड y3। ठीक है, अब मान लिया मैं इसी में क्वेश्चन का लेवल चेंज करता हूं। x5 एंड y3 अब इनका स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये ऐसे दिखेगा, x5 का भी स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर एंड इनटू में जो है y3 का भी स्क्वायर। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या थी? अगर a की पावर कुछ है, उससे ऊपर एक और पावर है, तो a की पावर m × n होती है। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर 5 है और ऊपर 2 और है, इट मीन्स x की पावर 5 दो बार है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 5 × 2, जो यहाँ बनेगा x की पावर 10। सिमिलरली y की पावर भी 3 × 2, तो y की पावर 6। कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बनेगा x की पावर 10, y की पावर 6। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, अगर यहाँ पे दोनों में पावर है, ठीक है, इसमें तो दोनों में थे, x में भी y में भी। अब मैंने एक लिखा नंबर, एक लिखा x की पावर 3, ऊपर डाला मैंने पावर 3। अब क्या होगा, 4 पे भी 3 आएगा एंड x की पावर 5 पे भी 3 आएगा। ठीक है, सिर्फ 5 पे नहीं, ये पूरा एक ही टर्म है, पावर में है। नंबर तो होता तो यहां होता वो, तो 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 का 16, 16 का 64, और x की पावर जो है ये इंटू होकर 15 बन जाएगी हमारी। ठीक है, आई होप ये सारे समझ आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, बस धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल चेंज कर रहे हैं। सो 10x की पावर 3, तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 10 की पावर भी 3, तो 1000, 10 × 10 100, 100 × 10 1000, और डायरेक्ट इसके साथ लिख देंगे x की पावर 3, क्योंकि ये इसकी भी तो पावर है, इसकी भी पावर है, तो हमने दोनों पे इसको सॉल्व कर दिया। ये तो सारे हो गए इंटू वाले। एक और ले लेते हैं इंटू वाले क्वेश्चन, फिर जो है हम डिवाइड करेंगे। मान लिया मैंने लिखा 3x की पावर 3, y की पावर 3, इसकी भी पावर 3। अब यहाँ पे एक ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना, इसका मतलब है 3 की भी पावर 3, x की पावर 3 पे भी 3 एंड y की पावर 3 पे भी 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 × 3 × 3। इट मीन्स ये चीज 3 बार इंटू हो रही है, तो ये हो जाएगा 27। बट यहाँ पे ये 27 नहीं बनेगा, ये क्या होता है, ये ऐसे इंटू होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि x की पावर 3 और इस 3 की पावर 3, वो ऐसे है, इट मीन्स x की पावर 3 का 3, तो ये बनेगा। इसका मतलब होता है x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3 3 बार, क्योंकि x की पावर 3 का 3 है। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा, और सिमिलरली y की पावर 3 × 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। ये हो गया 27, x9 एंड y भी 9। तो अब जो है कुछ डिवाइड वाले क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इजी कुछ क्वेश्चन लिखूंगा।
मान लिया लिखा मैंने a की पावर 8 डिवाइडेड बाय a की पावर 4। ठीक है, इसका सारा बेसिक हमने एक्सप्लेन किया था कि a की पावर 8 है, इट मीन्स वो 8 बार दिखेगा, 4 5 6 7 8, और a की पावर 4 है तो वो 4 बार दिखेगा। ठीक है, तो बट इतना हमें करना नहीं है, a की पावर 50 हुई तो क्या हम सॉल्व करते जाएंगे इसको, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, a4, 4 बार बचा तो a की पावर 4 हो गया। बट ऐसे नहीं कर रहा है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, a की पावर m और डिवाइड हो a की पावर n तो a की पावर m माइनस n होता है, तो उतने तो कट जाते हैं, तो जो बचा हुआ है वही बचता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊं तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, a की पावर 8 माइनस 4 तो हो जाएगा a की पावर 4। बट यही अगर ऐसे हो a की पावर 4 अपॉन a की पावर 8 तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 8, तो हो गया a की पावर माइनस 4। अब ऐसे चाहो तो छोड़ सकते हो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कि पावर जो है प्लस में चाहिए तो ये वाला भी 7th क्लास में नहीं आएगा, 8th क्लास में आता है, बट फिर भी इसको हम पलट देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर 1 लगा के ऐसे ही पलट देते हैं। और इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर a की पावर 4 है अपॉन में 8 है तो ऊपर छोड़ दो 1, ठीक है, ऊपर का वाला, और सिर्फ नीचे हम ये ले आएंगे। ठीक है, हम 4 को यहाँ ले आए तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा है, तो ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा a की पावर 4। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जहां पावर ज्यादा है वहां पे लेके चले जाओ दूसरे वाले को। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ये नीचे आके ले आओ, नीचे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, 6x की पावर 7 y की पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर y 4। तो ये हमें दिखाई देगा 6x की पावर 7 एंड y की पावर 6 डिवाइडेड बाय, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो 2 और 3 आपस में, 6 आपस में कैंसिल होंगे तो 3 आएगा। x के लिए क्या करते हैं, वो कैंसिल नहीं होंगे, पावर इनकी माइनस हो जाएगी, एंड इनटू में y की पावर भी ऐसे माइनस हो जाएगी क्योंकि वो डिवाइड में है। ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 5 और y की पावर 2। ठीक है, वो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे, 2 3 जा 6, ये 5 2 आपस में, सॉरी 7 2 आपस में एडजस्ट होंगे, ये 5 बचेगा और ये 2 बचेगा, ये पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, और हमें डिवाइड करना है। अगर यही क्वेश्चन मान लिया यहाँ पे, चलो वो भी मैं इसी क्वेश्चन में करा देता हूँ, सेम क्वेश्चन, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मान लिया यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इंटू होता, ये ऐसे होता है 6x की पावर 7 y6 इंटू 2x स्क्वायर y4। तो सिंपल 6 को 2 से करते हैं तो 12, x की पावर 7 और 2 ऐड हो जाती 9, एंड y की पावर 6 और 4 ऐड हो जाती 10। इंटू में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, 10x की पावर 7 y3 डिवाइडेड बाय 2x3z स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे बाकी क्वेश्चन से अलग है। तो 2 5 जा 10 तो आ गया, डिवाइड करना था तो बचा क्या 5। x देखते हैं, x यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो आप डायरेक्टली माइनस करके चाहो तो लिख दो, तो बचा y ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके जैसा कोई है नहीं इसके साथ सॉल्व करने वाला, और z नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा, इसके साथ ऐसा भी कोई और नहीं है इससे जो इससे सॉल्व हो सके, इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 2x6 y3 अपॉन 8x स्क्वायर y5। तो 2 4 जा 8। अब x में देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, पहले नंबर में क्या बचा 1/4, नीचे 4 बचा है तो 1/4, 2 1 जा 2, हम ऐसे टेबल पढ़ते हैं। x 6 है, x 4 है, तो ऊपर बचा x4, ठीक है, इंटू में है अभी, और y देख लो, y नीचे ज्यादा है, ठीक है, तो y नीचे 2 बचेगा। अगर इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, यहां से इंटू कर देता हूं, x दिखेगा मुझे 6 - 4, और y 5 नीचे ज्यादा है तो मैं ऊपर से नीचे ले आऊंगा, 5 - 3 - 5 करने से अच्छा है मैं 5 - 3 करना पसंद करूंगा, तो मैं इसको ही नीचे ले आऊंगा। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कर सकते हो। ये होगा 1/4, x बचेगा कितना 4, एंड अपॉन में हमारा y है 2, तो ऐसा दिखेगा ये। इसको एक साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4, 1 है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंटू कर देंगे 4y स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रहे हो। थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन लिखता हूं,
24x5y² z अपॉन 8x4yz। ठीक है, तो 8 3 जा 24, नंबर में सॉल्व होंगे, x के साथ सॉल्व होगा, y के साथ, z के साथ, z भी सेम है तो कट जाएगा, पावर अलग अलग होती तो प्लस माइनस करते। तो बचा क्या 3, x की पावर 5 में से 4 माइनस करेंगे एंड सिमिलरली y की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे। आपने अगर z को नहीं काटा होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे, z की पावर 1 माइनस 1, सिर्फ z लिखा है इसका मतलब इसकी पावर 1 है, नॉर्मली हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है z की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती तो 1 आता, ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे इंटू में 1 आता तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बचा 3x 1 बचा और y भी 1 बचा, तो अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो 3xy हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे कि एक्सपोनेंट्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बस नंबर के साथ सॉल्व होगा, x की पावर समथिंग है तो x की पावर समथिंग से होगा, इनटू में है तो पावर प्लस हो जाएंगी और डिवाइड में है तो पावर जो है माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।